कानपुर देहात की विधानसभा भोगनीपुर के पोखराया कस्बा स्थित नगर पालिका परिषद में पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झांसी के पूर्व जिला अध्यक्ष जमुना कुशवाहा मौके पर पहुंचे। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, एमएलसी अविनाश सिंह चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष रेणुका सचान, पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम सिंह सिसोदिया, राहुल अग्निहोत्री सहित विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जमुना कुशवाहा के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, एमएलसी अविनाश सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने कार्यक्रम की शुरुआत अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। वहीं भोगनीपुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कार्यक्रम में आए विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधान, बीडीसी और नगर पालिका पोखराया, नगर पंचायत मूसानगर, नगर पंचायत अमरौधा के सभासदों को माला पहनाकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। भोगनीपुर विधानसभा के पोखराया नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अहिल्याबाई को जनप्रतिनिधियों का आदर्श बताते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ उनके आदर्शों पर चलने की सलाह दी। संदेश ये दिया गया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार है, उन्होंने महारानी अहिल्याबाई के बारे में पूरा विस्तार से पब्लिक को, जनप्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास किया है। आज तक इतनी सरकारें रही हैं, किसी भी सरकारों ने उनका जन्म शताब्दी समारोह नहीं मनाया है। पंचायत चुनाव की तैयारी तो चुनाव आ गए तो होना ही है। ये चुनाव ड्यू है ना अगले वर्ष में, वो तो चुनाव होना ही है, तो तैयारी तो हर करना ही पड़ती है ना। वहीं पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने अहिल्याबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा सरकार अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान चलाकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचा रही है। किसी भी पार्टी ने उनका अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया था। वहीं एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने अहिल्याबाई के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए जमकर बखिया उखेड़ा। भारत की केंद्र की सरकार के पदों को पलटने का काम करेंगे तो ध्यान आएगा मेरे मित्रों, भारत के संविधान में सर्वाधिक संविधान संशोधन करके निजी राजनीतिक नेताओं की पूर्ति करने वाली पार्टी अगर किसी पार्टी ने कोई बात किया है तो देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बात किया है। मेरे मित्रों, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित देश की पार्टियों में पीडीए के नाम पर फिर से प्रदेश से देश की जनता को गुमराह करने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि लगभग 70 वर्षों तक आपको देश में शासन करने का अवसर मिला और जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे थे वही बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश की लोकसभा में न पहुंचे, ये हराने का पाप किसी और पार्टी ने नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया था। मेरे मित्रों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत को न केवल एक संविधान देने का काम किया, बल्कि एक ऐसा जीवन संविधान देने का काम किया कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार हम जब चाहे तो लोक कल्याण भारत के संविधान में अपने हिसाब से राजनीतिक व्यवस्थाओं को देकर के और देश के संचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम कर सकते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने मांग करती थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन उनके रास्ते पर रोने हटाने का काम किसी और पार्टी ने नहीं किया। यही कांग्रेस पार्टी सहित कांग्रेसी विचारधारा से अपने आप को जोड़ने वाले तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने करने का काम किया था। लेकिन मेरे मित्रों, इस सबसे भारतीय जनता पार्टी का
जहां पूरे देश से दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और करने में कोई अंतर नहीं है, तो मेरे मित्रों हमने नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। और मेरे मित्रों 22 जनवरी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया कि 140 करोड़ भारत की आस्था के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन करके अयोध्या के अंदर तैयार हो गया। जहां हम 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था के केंद्र भगवान राम को मंदिर में विराजित करते हैं, वही इस देश को जीवन संविधान देने वाले संविधान सभा के सम्मानित अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जहां पर पैदा हुए, बाबा साहब जहां पर जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विदेश में जहां पर रहे, विदेश में रहकर के जिन स्थानों पर बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की और बाबा साहब का जहां पर अंतिम समय बीता, ऐसे 5 के 5 स्थानों को पंच तीर्थ बनाने वाली अगर कोई सरकार और संगठन है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। मेरे मित्रों को संविधान बचाने की बात करते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत तक दिलाने की बात करते हैं। और दिलाने की बात ही नहीं, जब तक उनको बाबा साहब को भारत रत्न मिल नहीं गया तब तक भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक अपने संघर्ष को मनोरंजन जारी रखने का काम किया है। मेरे मित्रों आज बात मीडिया की हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के युवराज से और कांग्रेस के युवराज से कि आज आप देश को राजनीतिक नेता निजी नेताओं की पूर्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए जिस तरीके से भारत के अंदर जाति व्यवस्था को कायम करके भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, अखिलेश जी और राहुल बाबा ये समझ लेना, यह भारतीय जनता पार्टी है जो दलों के अंदर भी अच्छे काम करने वाले नेता है, हमने उन्हें भेद नहीं किया है। अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की जो परिकल्पना को मूल रूप देने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वह कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, लेकिन देश से ही उनका समर्पण था। तो आज देश से ही पूरी दुनिया ने देखा कि गुजरात की धरती के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगा करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नेतृत्व की सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के हमने देश राष्ट्र और समाज के लिए जिन भी राजनेताओं ने अपना योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान करने का काम किया है। लेकिन आज कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, उसने ये तय कर लिया है कि हमको देश के अंदर जाति विस्फोट को ध्यान दे करके पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ा करके मोहल्ले का सामाजिक सौहार्द समाप्त करके और हमको किस तरीके से सत्ता मिल जाए। मेरे मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी है जो 1980 से लेकर के आज तक हमने सत्ता के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, सत्ता के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि हमारा आंदोलन है तो विचार के लिए है, हमारा आंदोलन है तो भारत माता की जय के लिए है, हमारा आंदोलन है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है, हमारा आंदोलन है तो इस भारत को विश्व गुरु के स्थापित करने के लिए है। और आज उसी क्रम में तब जबकि इस देश की महान नायिका के रूप में अपने परिवार सहित अपने साम्राज्य का सर्वस्व न्यौछावर करने की आवश्यकता थी, तो माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने जन्म के समय से लेकर के जो उनका पारिवारिक संस्कार था, जिस तरीके से जब उनके कंधों पर अपने राज्य की जिम्मेदारी आई, तो पूरे मराठाओं ने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द को कायम करते हुए सनातन की रक्षा माता अहिल्याबाई होलकर ने अपना पूरा जीवन देने का काम किया, तो वही विदेशी कार्यकर्ताओं के दांत खट्टे करके और महाराष्ट्र के पूरे भारत को बचाने के लिए अपने आप को छोड़ने वाली कोई महिला वीरांगना के रूप में है, तो वही अहिल्याबाई होलकर है जिनका सम्मान पूरे भारत के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने करने का काम किया है। मेरे मित्रों, एक तरफ सामाजिक विषमता को स्थापित करने का प्रयास करने वाली पार्टियां हैं, दूसरी तरफ समाज के अंदर समता समरसता समाज के निर्माण की अवधारणा को मूल रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए आप सबसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट मंत्री जी को बोलना है कि हमको सामाजिक सौहार्द को बना करके रखना है। भारतीय जनता पार्टी ने जाति नहीं रखी, भारतीय जनता पार्टी
माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं तो आज आवश्यकता है हमारे समाज में प्रधान बैठे हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य बैठे हैं, लाखों पर जिला पंचायत के सदस्य और पार्षद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि बैठे हैं। मेरे मित्रों, हम सबके लिए अवसर है, ये चुनौती है। जब देश को तोड़ने की साजिश हो, जब देश को जातियों में बांटने का कुछ चक्कर हो, और उस समय आपको हमको सामाजिक सौहार्द को कायम करने की बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई बांग्लादेश से नहीं आएगा, कोई पाकिस्तान से नहीं आएगा, कोई अफ्रीका से नहीं आएगा, कोई अफगानिस्तान से और श्रीलंका से नहीं आएगा। हम ही भारतवासियों को, हम ही जनपद कानपुर देहात वासियों को, हम ही भोजपुर वासियों को जिस तरह एक जागरूक रहने की भूमिका का निर्वाह हम कर लेंगे तो आने वाला 27 में राकेश सिंह के रूप में फिर से कमल खिला करके इन विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, ये बात करेंगे। वहीं कानपुर देहात बीजेपी जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और विरासत दोनों पर काम कर रही है। अहिल्याबाई ने कई मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और रामेश्वरम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन दे करके एक बहुत ही अच्छी शासिका जो पूर्ण श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनकी स्मृति में 320 उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। और उनके बारे में वो एक कुशल शासिका थी, उनको महिलाओं के प्रति कितना प्रेम था। उन्होंने उस समय वो महिलाओं को जब सती प्रथा थी तब अपने परिवार की चिंता न करते हुए उनके परिवार के उनके पति भी खत्म हो गए थे, ससुर भी खत्म हो गए थे, अंत में उनका बेटा भी खत्म हो गया था, मगर उन्होंने अपना कुशल शासिका के रूप में अपना संचालन किया। यही एक संदेश देना चाह रहे हैं। वहीं भोगनीपुर से विधायक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि अहिल्याबाई ने उस दौर में महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण पेश किया था। विधवाओं और महिलाओं को संपत्ति और दत्तक ग्रहण के अधिकार देने के योगदान को याद किया। उन्होंने निजी दुखों को भुलाकर प्रजाहित को प्राथमिकता दी। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में भी सभी जनपद, सभी जिला और सभी गांव स्तर तक अहिल्याबाई होलकर, जिनका त्रिशताब्दी वर्ष भारतीय जनता पार्टी मना रही है, उसी कार्यक्रम के चलते आज भोगनीपुर विधानसभा का ये पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन पुखराया नगर पालिका परिषद के मैदान में हुआ है, जिसमें हमारे मलासा, अमरोधा, सरवनखेड़ा, नगर पंचायत मूसानगर, पुखराया और अमरोधा के चुने हुए सारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और तमाम तरह से अहिल्याबाई होलकर ने जो 300 बरस पहले महिला सशक्तिकरण करके और उन्होंने दिखाया कि कैसे महिलाएं शासन करती हैं, हर वर्ग को न्याय देना और विकास के लिए भी उन्होंने, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, बुनकर का क्षेत्र हो, जितने भी हमारे जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा जितने भी धर्म स्थलों को क्षतिग्रस्त किया गया था, उनको भी दुरुस्त कराने का काम किया, पुनर्स्थापित कराने का काम किया। हमारे घाट, कुएं, तालाब ये बनवा करके तमाम तरह से हमारे देश में उन्होंने काम किया। वो जहाँ से राज करती थी वही क्षेत्र नहीं था, बल्कि पूरे देश में उन्होंने काम किया है। आज उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष का जो वर्षगांठ मना करके आज पार्टी ने पूरे देश में गांव-गांव अहिल्याबाई होलकर के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम, कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें आपको सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने शासन करके अपने पति के मरने के बाद, अपने ससुर के मरने के बाद, अपने बेटे के मरने के बाद भी उन्होंने आपा नहीं खोया और देश की सेवा के लिए उन्होंने काम किया, समाज की सेवा की
किसानों, गरीब, शोषित, पीड़ित सभी लोगों को न्याय दे करके एक मिसाल कायम की। उनके जीवन पर तमाम सारी जो आज इतिहास में सारी बातें उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन कर रहा है।